हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। इंट्रोडक्शन। द मुगल रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द सल्तनत एंड शेर शाह सूरीज एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल ने सल्तनत और शेर शाह सूरी प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या प्रशासनिक व्यवस्था की कई फीचर्स को बरकरार रखा। The administration was highly centralized and the territories of the empire were divided into जागीर, खालिसा एंड इनाम। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था और उसके टेरिटरीज जो एम्पायर के टेरिटरीज है वो किस पे डिवाइड थी? जागीर, खालिसा और इनाम में। देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पायर कौन था? ये सुप्रीम हेड था प्रशासन का, जो कंट्रोल करते थे जुडिशल और मिलिट्री पावर को। वो अपॉइंट भी कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं किसी भी ऑफिशियल्स को। देन सेकेंड पॉइंट, वजीर। ये कौन था? एक प्रमुख लिंक था इनका शासक और प्रशासन के बीच में। अब बैरम खान के पीरियड में वकील वजीर के पास अनलिमिटेड पावर्स होती थी। सेकेंड पॉइंट, अकबर ने वजीर की फाइनेंशियल पावर्स ले ली उस समय, पर वकील का पोस्ट या पद कभी भी एबॉलिश्ड या समाप्त नहीं किया गया। वजीर वॉज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वजीर कौन था? एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था और रेवेन्यू मामले का एक्सपर्ट बन गया, जिसे दीवान आला कहते हैं। Then मीर बख्शी, head of the nobility and of military and the intelligence department। नोबिलिटी का हेड था, मिलिट्री का और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का भी हेड था। अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या होता है? एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो स्पेशली यूज़ किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, मीन्स दुश्मन के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। देन बरीद कौन था? इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एंड वकिया नवीस, जो कौन था? न्यूज़ रिपोर्टर्स, जो कि प्रेजेंट करता था रिपोर्ट को। देन मीर समान, इंचार्ज ऑफ रॉयल कारखानास एंड इम्पेरियल हाउस होल्ड। मतलब रॉयल कारखानास जितने भी बड़े बड़े बने हुए थे उसके वो इंचार्ज था। और इम्पेरियल हाउस होल्ड मतलब कि जितने रॉयल फैमिली है उसके हाउस होल्ड के भी इंचार्ज वही करता था। कौन करता था? मीर समान। देन कंट्रोल्ड कोर्ट एटिक्वेट्स, रॉयल बॉडीगार्ड, शाही बॉडीगार्ड को भी वो कंट्रोल करता था। देन चीफ काजी, हेड ऑफ जुडिशल डिपार्टमेंट। जुडिशल डिपार्टमेंट के हेड थे और शरीयत के कानून की उन्होंने रक्षा की। मुहतासिब, दे वर द सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स who were appointed to ensure the general observance of the rules of morality। वो पब्लिक मोरल के सेंसर थे जिन्होंने जितने भी नैतिकता के नियम का सामान्य पालक को इंश्योर करने के लिए अपॉइंट किया गया था। वे वजन और माप को भी जांचा करते थे। देन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एम्पायर 12 प्रांत में डिवाइड किया गया था अकबर के द्वारा सबसे पहले, देन वो 20 कर दिया गया था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सूबा, प्रोविंस, सरकार, डिस्ट्रिक्ट, परगानस, सब डिस्ट्रिक्ट, देन विलेज। सूबा, सूबेदार, वो हेड था प्रोविंस का, जो प्रोवाइड करता था आर्मी को ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन हो सके और इनकरेज कर सके एग्रीकल्चर को, ट्रेड कॉमर्स को, व्यापार वगैरह को, कृषि वगैरह को। सब चीज़ कौन करता था? सूबेदार। देन दीवान, हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द सूबा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था और एम्पायर के द्वारा ये अपॉइंट किया गया था। बख्शी, performed function similar Mir Bakshi and was appointed by the court, checked and inspected horses maintained by the Mansabdar।
मीर बख्शी के जैसा काम किए और कोर्ट या दरबार द्वारा अपॉइंट किया जाता था। मनसब द्वारा रखे गए घोड़े की वो जांच करता था। कौन करता था? बख्शी। दारोगा ए डाक मेंटेन्ड कम्युनिकेशन चैनल्स, संचार माध्यम को बनाए रखा। डाक संचालक उसके द्वारा लेटर्स को कोर्ट या दरबार तक पास करवाता था, जिसको मिरवार्स कहते हैं। देन सरकार के अंडर फौजदार, अमलगुजार या अमील। फौजदार मेंटेन करता था कानून व्यवस्था को, सेफगार्ड करता था, रक्षा करता था लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल का, लोगों की संपत्ति और जीवन की रक्षा करता था फौजदार। अमलगुजार या अमील सेंड डेली रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट टू प्रोविंशियल दीवान। जितने भी कोई खर्च हुए, जो चीज़ें ली जाती थी, जितने भी उसके खर्चा होते थे, वो सारे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के रिपोर्ट को कहाँ भेजता था? प्रोविंशियल दीवान को भेज देता था। परगाना के अंडर आता है शीखदार। अब शीखदार कौन था? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहा और अमलगुजार को असिस्ट करता था रेवेन्यू कलेक्शन में। देन कानून गोस सारे लैंड रिकॉर्ड रखते थे और लैंड होल्डर थे। देन कोतवाल मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है। देन विलेज मुकादम, पटवारी, किलादार और मुतासदी। मुकादम कौन था? विलेज हेडमैन। पटवारी कौन था? इंचार्ज ऑफ विलेज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को रखता था। जितने भी गांव में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उसका वो इंचार्ज था। अब किलादार, किला का प्रशासनिक अधिकारी था। कौन? किलादार। मुतासदी पोर्ट गवर्नर था, जो अपॉइंट किया गया था एम्पायर के द्वारा, और कस्टम हाउस भी इन्हीं के द्वारा ही मेंटेन किए जाते थे। देन कंक्लूजन, an efficient administrative structure was devised which was a blend of various institutions। एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड, एक बहुत ही प्रशासनिक संरचना या ढांचा तैयार किया गया था मुगल टाइम पीरियड के दौरान, जिसमें वेरियस इंस्टीट्यूशंस थी। हमने पढ़ा लॉ एंड ऑर्डर का अलग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू का अलग डिपार्टमेंट, हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था। और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूटेड इन रेवेन्यू कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर। और इसी के वजह से क्या कंट्रीब्यूट हुआ? रेवेन्यू कलेक्शन कंट्रीब्यूट हुआ और पीस एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया।